नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो कि शक्ति टास्क के लिए करते हैं। ठीक है। शक्ति ट्रांसफॉर्म, जन्नात की शक्ति ट्रांसफॉर्म, यक्षिणी की शक्ति ट्रांसफॉर्म और गंधर्व की शक्ति ट्रांसफॉर्म, यहां तक लेके परी की शक्ति ट्रांसफॉर्म। दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं हम। शक्ति ट्रांसफॉर्म कोई बैंक खाता नहीं है आपका। ये कोई बैंक खाता नहीं है। जब जी चाहा पासवर्ड लगाया, पिन कोड डाला और सीधा बैंक खाते में आपका बैलेंस चला गया। ये शक्ति है। जिन जिन्नात या भूत प्रेत या यक्षिणी कोई किसी का बाप का जागीर नहीं है। ये इनकी खुद की दुनिया है। जैसे हमारी दुनिया है, बड़े आसानी से हम बैठे हुए हैं, इसी प्रकार की शक्तियों की भी एक दुनिया है। ठीक है। तो शक्ति ट्रांसफॉर्म होता या नहीं होता है, पूरा जानकारी हम बताएंगे आपको। असल में शक्ति ट्रांसफॉर्म होती है नहीं होती है, आपके मन में ये विचार है। बहुत सारे लोग हैं जो कि 50,000 60,000 पे दे के भी शक्ति ट्रांसफॉर्म के लिए लेने के लिए तैयार है। लेकिन शक्ति ट्रांसफॉर्म मिलता है कि या नहीं, कि ये फेक बातें हैं। आजकल यूट्यूब में भंडार पड़ा है इन चीजों में, शक्ति ट्रांसफॉर्म शक्ति ट्रांसफॉर्म शक्ति ट्रांसफॉर्म के लिए। जहां देखो शक्ति ट्रांसफॉर्म, कोई को देखो शक्ति ट्रांसफॉर्म। शक्ति ट्रांसफॉर्म हम भी देते हैं। मैं ये नहीं कहता भी शक्ति ट्रांसफॉर्म नहीं देते हैं। शक्ति ट्रांसफॉर्म हम भी देते हैं। जन्नात की भी शक्ति ट्रांसफॉर्म देते हैं, परी की भी शक्ति ट्रांसफॉर्म देते हैं, गंधर्व की शक्ति ट्रांसफॉर्म देते हैं, यक्षिणी की शक्ति ट्रांसफॉर्म देते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या शक्ति ट्रांसफॉर्म से हमें क्या कर सकते हैं? उस शक्ति ट्रांसफॉर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए? किन किन बातों का हमें परहेज करना चाहिए, किन किन बातों का हमें अमल करना चाहिए जो कि हमें शक्ति मिल सके, उस शक्ति से हम काम ले सकें। पहला नंबर तो ये हम आपको बता देते हैं। अगर भूत प्रेत को भगाने के लिए, यानी कि झाड़ फूक के लिए अगर शक्ति ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, उस पर जाइए। और दो से लेकर 4 वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड करने जा रहे हैं शक्ति ट्रांसफॉर्म के लिए, जो कि कम पैसों में शक्ति ट्रांसफॉर्म दे रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे दे यक्षिणी की शक्ति ट्रांसफॉर्म कैसे लेना है, उसके लिए क्या करना होगा। दोस्तों शक्ति ट्रांसफॉर्म जो होती है, सबसे पहले तो आपको यूं शक्ति ट्रांसफॉर्म नहीं मिल जाता। आपने मुझे फोन किया, गुरुजी मुझे शक्ति ट्रांसफॉर्म चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, आप अपनी फोटो भेजो, अपना नाम भेजो, आपको शक्ति ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। बोल दिया, आप मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दो। आपने डाल दिया, उस शक्ति ट्रांसफॉर्म मिल गया, हो गया बस। और कुछ नहीं ना। गलत सोच रहे हो आप। अगर इस प्रकार की शक्ति ट्रांसफॉर्म मिल जाए ना, तो भंडार पर हैं लोगों के पीछे लाइन लगी हुई है एक शक्ति ट्रांसफॉर्म के लिए। 1-1 लाख तक भी देने के लिए, 5-5 लाख तक भी देने के लिए तैयार है शक्ति ट्रांसफॉर्म के लिए, लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है। और कितनी सच्चाई है ये जो हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरी जानकारी लीजिए, और कमेंट में जय माता जरूर लिखिए, तब आपको पूरी विधि विधान आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को छोड़ के ना जाइए, वीडियो पूरा देखें। शक्ति ट्रांसफॉर्म के लिए दोस्तों, अगर आप यक्षिणी की शक्ति ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हैं, जैसे आपने मेरे से शक्ति ट्रांसफॉर्म लिया, तो मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले आपका नाम पूछूंगा। आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माता का नाम क्या है, ले लिए। ठीक है। उसके बाद तभी आपको शक्ति ट्रांसफर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा 1.25 महीना, यानी कि 1 महीना 11 दिन, यानी कि 40 दिन। 40 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा शक्ति ट्रांसफर के लिए। वो इस 40 दिन में आपको वो मंत्र दिया जाएगा, जो मंत्र अपने मुंह में रटन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मुंह में रटन नहीं किया शक्ति ट्रांसफर मिल जाए, नहीं, मुंह में तो मंत्र रटन करना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है।
तो अपने शक्ति ट्रांसफॉर्म के लिए अपने वो मंत्र मुंह में रिटर्न कर लिया, हो गया। अब मुझे आपके नाम का जो है ये फंडा है एक अलग से, ये प्रक्रिया अलग है, शक्ति ट्रांसफॉर्म जो असल रियल में जो मिलती है। अब मुझे आपके नाम का क्या करना होगा, तो मुझे आपके नाम का 40 दिन से लेकर 45 दिन तक, रात्रि के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, मुझे 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा तक मुझे आपके नाम को मुझे जाप करना होगा। आपने कुछ नहीं करना है, ना आपने शमशान घाट जाना, ना आपने कब्रिस्तान जाना, ना आपने नींद से जागना है, ना आपने कुछ करना है, ना आपने को परहेज करना है, ना उसमें आपने कुछ खाना है, ना कुछ, ना आपने व्रत रखना, कुछ नहीं करना है। सिर्फ साधारण से आपने बैठा रहना है, अपने घर में काम काज करो, बाकी काम हमारा सच टास्क के लिए। अब मुझे 40 दिन आपके नाम की भक्ति करनी पड़ेगी, यानी कि मैं अब मैं भक्ति करूंगा आपके नाम का, ठीक है। ये बोलो तो भक्ति मैं ही करूंगा, ठीक है। आपने फल सिर्फ आपने लेना है, यानी कि ये समझ लो, जब मैं एक गाड़ी तैयार कर रहा हूं और वो गाड़ी मैं आपके पास बेच रहा हूं, ठीक है। यानी कि मोटरसाइकिल जो है मैं तैयार कर रहा हूं आपको बेचने के लिए। मैंने उस मोटरसाइकिल को तैयार किया और चाबी आपको हाथ में पकड़ा दिया, आप उस मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं, आपने मुझे पैसा दे दिया। सेम यही किस्सा है शक्ति टास्क के लिए। अब मुझे 40 दिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा आपको, और 40 दिन मुझे साधना करना पड़ेगा। जब साधना हो गया, अब यक्षिणी हाजिर होगी। जब हाजिर होगा तो पहले सबसे पहले मेरा नाम लेगा। जैसे मेरा नाम शहबाज मलंग है, तो हे शहबाज मलंग, आपने मुझे किस लिए बुलाया, क्यों बुलाया, मुझे बुलाने का कारण क्या है। तो सबसे पहले तो मैं उससे वचन लूंगा, दे हे यक्षिणी, तुम्हें कसम है ब्रह्मा विष्णु महेश का, मुझे 3 वचन दे, जो मैं मांगू और जो मैं कहूं, क्या मेरी बात मानोगे। उसने बोला ठीक है, मैं तीनों वचन देता हूं, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। हो गया वचन में। अब मैंने यक्षिणी को बांध लिया। अभी भी यक्षिणी आपके आपके पास नहीं पहुंचा, मेरे पास ही है, ठीक है। अभी उस खाली गिलास हो, आप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब मौत का जो भंडार है वो मैं झेल रहा हूं, ठीक है। अब वो मैंने वचन कर लिया, अब वो हो गया। अब मुझे उसी टाइम बोलना चाहिए, हे यक्षिणी, मैंने तो आपको साधना के माध्यम से अपनी भक्ति से मैंने पुकार तो लिया, आपको आ भी गए हो, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे पास नहीं रहना पड़ेगा, आपको आपको किसी और के पास जाना होगा। उसने वो बोलेगा किसके पास जाना पड़ेगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा और क्यों जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा, उस व्यक्ति के पिता का नाम, उस व्यक्ति का माँ का नाम, उसका गोत्र बताऊंगा उसको, ठीक है। फिर वो बोलेगी उसके पास मैं क्यों जाऊं, भक्ति तो आपने की है। तो मैं किसी कारण उसको करूंगा, तो मुझे मजबूरी है, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे कसम है आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की, मुझे तीनों वचन का आप अपना ये रखें, पालनहार करें, और आपको उस व्यक्ति के पास जाना होगा। कितने दिन के बाद जाना पड़ेगा, 10 दिन के बाद। आपको मेरे मेरे पास से हटकर, जब वो आपको पुकारे, हमेशा आप उसके पास रहना है और उसका ही काम करना है, और उसके पास ही रहना है, जो वो कहे वो ही आपको करना है, ठीक है। उसने बोला ठीक है, मैं 10 दिन के बाद जब वो व्यक्ति मेरे को पुकारेगा तो मैं उसके पास चला जाऊंगा और उसी का काम करूंगा, ठीक है। और वो फिर वो मेरे से वचन कहेगा कि अगर अगर वो व्यक्ति जो मैं भोग मांगता हूं, अगर वो भोग को मुझे नहीं दिया, तो फिर से लौटकर मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो इतना तो मुझे करना ही होगा, ठीक है। अगर वो व्यक्ति अगर आपको भोग नहीं देता किसी दौरान, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। तो उसने बोल देना, मुझे आप वचन दे, जब अगर एक बार मैं तेरे पास आ गया, मैं दोबारा उसके पास नहीं जाऊंगा, तो मुझे भी वचन देना होता है। तो ठीक है, अगर एक बार वहां से अगर आप मेरे पास आ गए, तो मैं दोबारा आपको नहीं बेचूंगा, ये मैं वचन देता हूं। तो ये है यक्षिणी को अपने शक्ति टास्म का विधि विधान। तो इस प्रकार का आपके नाम का साधना करना होता है। साधना करने के बाद उसके पास 10वें दिन आपके पास वो शक्ति रहता है। अगर आपने कहीं पर भूल चुक कर दी भोग भाग में, तो फिर वो शक्ति जो है हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रह जाएगा, ठीक है। तो ये है शक्ति टास्म का असली विधि विधान। तो किसी के पास मत फंसिए, और शक्ति टास्म लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, डिस्प्ले भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। वो शक्ति टास्म
आप मेरे से ले सकते हैं। इसके लिए जो पेमेंट है आपको, जो कि भूत प्रेत को भगाने के लिए 1,000 से लेकर 1,500 तक लेकर आपको 2,000 से ऊपर आपको पेमेंट नहीं देना होगा। अगर शक्ति टास्क में अगर जिन जिन्नात की लेना लोगे तो 8,000 से लेकर 7,000 तक लेके 9,000 तक लेके 10,000 तक लेके 11,000 तक आपको देना होगा। और इसके बाद देने के बाद भी आपको ये नहीं भी एक ही दिन में मिलेगा, नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है 21 दिन इंतजार करना पड़े। ये हमें साधना पर निर्भर है, तो हमें साधना कितने दिन चलाना होगा। जितने दिन हमें साधना चलाएंगे उतने दिन का ही आपको पेमेंट देना होगा। तो ये था यक्षिणी को शक्ति ट्रांसफॉर्म के लिए विधि विधान। तो आशा करूंगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय माता की, जय भवानी की।